एक आदमी जो किताबें बेचकर ऑनलाइन पेमेंट का बादशाह बना, पेपाल। जिसने सोचा कि पेट्रोल डीजल क्यों, चलो बिजली से गाड़ियां चलाते हैं, टेस्ला। जिसने कहा कि धरती पर क्यों रहना, चलो मंगल पर बस्तियां बसाते हैं, स्पेसएक्स। जिसने इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने का सपना देखा, न्यूरालिंक। ये कोई 4 अलग अलग जीनियस लोगों की कहानी नहीं है, ये एक ही इंसान की कहानी है, माइनस इलॉन मस्क। सवाल ये नहीं है कि इलॉन मस्क इतने अमीर कैसे बने, असली सवाल ये है कि एक इंसान इतने अलग अलग, इतने मुश्किल फील्ड्स में दुनिया का नक्शा कैसे बदल सकता है। क्या उनके पास कोई जादुई छड़ी है या कोई ऐसा सीक्रेट है जो हम नहीं जानते? आज मैं आपको वही सीक्रेट बताने वाला हूँ। ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, बल्कि 7 सीखी जा सकने वाली स्किल्स हैं। ये वो चाबियां हैं जो आपके लिए किसी भी फील्ड में सफलता और पैसे के दरवाजे खोल सकती हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी को लेकर सच में सीरियस हैं, तो अगले 10 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए, एक शांत जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। स्किल नंबर 1, हर चीज की जड़ तक पहुंचना, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। सोचिए, आपको एक बेहतर घोड़ा गाड़ी बनानी है। आप क्या करेंगे? शायद आप घोड़े को और मजबूत बना देंगे या गाड़ी के पहिए बेहतर कर देंगे, है ना? लेकिन इलॉन मस्क ऐसे नहीं सोचते। वो पूछते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इसका सबसे तेज, सबसे एफिशिएंट तरीका क्या हो सकता है? वो घोड़े या गाड़ी के बारे में नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन की मूल समस्या के बारे में सोचते हैं। और इसी सोच से कार का जन्म होता है। इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग कहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को उसकी बाहरी सतह से नहीं, बल्कि उसके बिल्कुल बेसिक मौलिक टुकड़ों में तोड़कर देखना। ये पैसे कमाने की स्किल कैसे है? क्योंकि जब आप इस तरह सोचना सीख जाते हैं, तो आप नकल करना बंद कर देते हैं और आविष्कार करना शुरू कर देते हैं। आप वो समाधान ढूंढते हैं जो किसी और को नहीं दिखते। आप अपनी इंडस्ट्री में एक लीडर बन जाते हैं, फॉलोअर नहीं। और दुनिया इनोवेशन को, नए आइडियाज को ही सबसे ज्यादा पैसा देती है। आपका पहला कदम, आज अपनी जिंदगी की किसी एक प्रॉब्लम को पकड़िए, माइनस, चाहे वो काम से जुड़ी हो या पर्सनल माइनस, और उसे कागज पर उसके सबसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए। पूछिए, ये असल में है क्या, और इसे करने का बिल्कुल नया तरीका क्या हो सकता है। स्किल नंबर 2, अपनी बात बेचने की कला, द आर्ट ऑफ सेल्स और कम्युनिकेशन। आपके पास दुनिया का सबसे क्रांतिकारी आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे एक इन्वेस्टर को, एक ग्राहक को या अपनी टीम को समझा ही नहीं पाए, तो उस आइडिया की कीमत 0 है। इलॉन मस्क सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, बल्कि एक मास्टर स्टोरी टेलर और सेल्समैन है। जब वो टेस्ला साइबर ट्रक लॉन्च करते हैं, तो वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं बेचते, वो भविष्य का एक विजन बेचते हैं। वो लोगों को एक कहानी का हिस्सा बनाते हैं। ये पैसे कमाने की स्किल कैसे है? आप जॉब इंटरव्यू में अपनी स्किल्स बेचते हैं, आप बिजनेस मीटिंग में अपना प्रोजेक्ट बेचते हैं, आप एक फ्रीलांसर के तौर पर अपनी सर्विस बेचते हैं। आपकी कम्युनिकेशन जितनी असरदार होगी, आपकी बात में जितना दम होगा, लोग आप पर और आपके काम पर उतना ही ज्यादा भरोसा करेंगे और उतना ही ज्यादा पैसा लगाने को तैयार होंगे। आपका पहला कदम, अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो सिर्फ फैक्ट्स मत बताइए। अपनी बात में एक छोटी सी कहानी या एक इमोशन जोड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए आपकी बात का असर कैसे दोगुना हो जाता है। स्किल नंबर 3, समय नहीं, ऊर्जा का मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। ये एक बहुत बड़ा झूठ है कि सफल लोग अपना टाइम मैनेज करते हैं। सच तो ये है कि सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। असली खिलाड़ी अपना टाइम नहीं, अपनी एनर्जी मैनेज करते हैं। इलॉन मस्क टाइम ब्लॉकिंग नाम की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने दिन को 5-5 मिनट के स्लॉट में बांट देते हैं। लेकिन इसका असली सीक्रेट है ये जानना कि किस काम में कितनी दिमागी ऊर्जा लगेगी। वो अपने सबसे मुश्किल, सबसे क्रिएटिव काम जैसे रॉकेट डिजाइन तब करते हैं जब उनकी एनर्जी चरम पर होती है, और छोटे मोटे काम जैसे ईमेल तब जब एनर्जी कम होती है। ये पैसे कमाने की स्किल कैसे है? जब आप अपनी हाई एनर्जी का इस्तेमाल अपने सबसे जरूरी कामों में करते हैं, तो आपका आउटपुट 10 गुना बढ़ जाता है। आप कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं, और वो भी बेहतर क्वालिटी का। जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो आपकी इनकम खुद ब खुद बढ़ेगी। आपका पहला कदम, कल सुबह उठकर ये मत सोचिए कि आज क्या क्या करना है। ये सोचिए कि आज मेरा सबसे जरूरी काम कौन सा है, जिसे करने के लिए सबसे ज्यादा फोकस लगेगा, और उस काम को सबसे पहले खत्म कीजिए। स्किल नंबर 4, फेलियर को गले लगाना, एम्ब्रेसिंग फेलियर एज डेटा। कल्पना कीजिए, आपने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर एक रॉकेट बनाया और वो लॉन्च होते ही हवा में फट गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार। दुनिया आप पर हंस रही है। आप क्या करेंगे? शायद हार मान लेंगे। इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी। हर धमाके के बाद उनकी टीम ने डेटा इकट्ठा किया, गलतियों को समझा और अगली बार उसे सुधारा। उनके लिए फेलियर अंत नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। वो फेलियर से इमोशनल नहीं होते, वो उसे एक डेटा पॉइंट की तरह देखते हैं। ये पैसे कमाने की स्किल कैसे है? पैसा कमाने का रास्ता अनगिनत छोटे बड़े फेलियर से भरा है। 99% लोग पहले या दूसरे फेलियर पर ही हिम्मत हार जाते हैं। जो टिका रहता है, जो हर गलती को एक सबक की तरह देखता है और आगे बढ़ता रहता है, वही अंत में सफल होता है।
आपकी दौलत कमाने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी बार गिरकर दोबारा उठ सकते हैं। आपका पहला कदम, अपनी पिछली किसी एक गलती या असफलता के बारे में सोचिए। दुखी होने के बजाय एक डायरी में लिखिए कि इस अनुभव ने मुझे 3 कौन सी नई बातें सिखाई। स्किल नंबर 5, पैसे की भाषा सीखना, फाइनेंशियल लिटरेसी। क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाते नहीं हैं, वो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। इसके लिए आपको फाइनेंस में PhD करने की जरूरत नहीं है, बस पैसे की बेसिक भाषा सीखनी है। आपको पता होना चाहिए कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे स्टॉक, रियल एस्टेट। लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन। क्रेडिट कार्ड का बिल। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज। इलॉन मस्क सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं समझते, वो बिजनेस और फाइनेंस की गहरी समझ रखते हैं। वो जानते हैं कि पैसा कहां से आएगा, कहां लगेगा और कैसे बढ़ेगा। ये पैसे कमाने की स्किल कैसे है, ये तो सीधी सी बात है। अगर आप खेल के नियम ही नहीं जानेंगे तो खेल जीतेंगे कैसे। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको स्मार्ट फाइनेंशियल निर्णय लेने में मदद करती है, आपको कर्ज के जाल से बचाती है और आपके कमाए हुए पैसे को आपके लिए 24/7 काम करने वाली एक सेना में बदल देती है। आपका पहला कदम, आज रात सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट इन्वेस्टिंग या पर्सनल फाइनेंस के बारे में एक आर्टिकल या एक छोटा वीडियो देखिए। ज्ञान की हर छोटी बूंद एक दिन सागर बन जाती है। स्किल नंबर 6, अपने से बेहतर लोगों की सेना बनाना, बिल्डिंग और लीडिंग अ टीम। कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं किया जा सकता। ताजमहल एक आदमी ने नहीं बनाया था। स्पेसएक्स के रॉकेट इलॉन मस्क अकेले नहीं बनाते। उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और वैज्ञानिकों की टीम है। ये स्किल सिर्फ लोगों को नौकरी पर रखने की नहीं है, बल्कि सही लोगों को पहचानने, उन्हें एक बड़े मिशन के लिए प्रेरित करने और उन्हें साथ लेकर चलने की है। आपको एक ऐसा लीडर बनना होगा जिसके लिए लोग अपना बेस्ट देने को तैयार हों। ये पैसे कमाने की स्किल कैसे है? जब आप अकेले काम करते हैं तो आपकी कमाई आपके 24 घंटों तक सीमित होती है, लेकिन जब आप एक टीम बनाते हैं तो आप दूसरों के समय, टैलेंट और एनर्जी का लाभ उठाते हैं। 10 लोगों की एक अच्छी टीम एक अकेले जीनियस से 100 गुना ज्यादा काम कर सकती है। आपकी कमाई आपके नेटवर्क और आपकी टीम की काबिलियत से तय होती है। आपका पहला कदम, अपने आसपास के लोगों को देखिए। पहचानिए कि कौन किस काम में आपसे बेहतर है। उनके काम की तारीफ कीजिए और उनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। एक अच्छा लीडर हमेशा सीखने को तैयार रहता है। स्किल नंबर 7, जिद और लचीलेपन का संगम, ग्रिट और अडेप्टेबिलिटी। ये आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्किल है। इसे कहते हैं ग्रिट, यानी मुश्किलों के बावजूद सालों साल तक अपने लक्ष्य पर डटे रहने की जिद। सफलता एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। लेकिन जिद का मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके एक ही रास्ते पर चलते रहें। यहीं पर काम आता है अडेप्टेबिलिटी माइनस, यानी लचीलापन। समय के साथ बदलना, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना और जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति बदलने को तैयार रहना। इलॉन मस्क ने 20 साल पहले स्पेसएक्स की शुरुआत की थी। ये उनकी जिद थी, लेकिन इन 20 सालों में उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और प्लान्स में हजारों बदलाव किए हैं। ये उनका लचीलापन है। ये पैसे कमाने की स्किल कैसे है? क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो आज काम कर रहा है जरूरी नहीं वो कल भी काम करे। जिद आपको मैदान में टिकाए रखेगी और लचीलापन आपको गेम में बनाए रखेगा। ये दोनों मिलकर आपको किसी भी तूफान से लड़ने और हमेशा आगे बढ़ते रहने की ताकत देते हैं। तो ये हैं वो 7 स्किल्स। ये कोई जन्मजात वरदान नहीं है, ये मसल्स की तरह हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतनी ही मजबूत होती जाएंगी। हो सकता है आप सोच रहे हों, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर मैं कहां से शुरू करूं? जवाब है माइनस कहीं से भी। एक स्किल को चुनिए, सिर्फ एक, और अगले 30 दिन तक उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। जब आप एक स्किल में बेहतर होने लगेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप दूसरी स्किल्स को और भी आसानी से सीख पाएंगे। याद रखिए, आपकी मौजूदा परिस्थिति आपकी आखिरी मंजिल नहीं है। आपकी असली दौलत आपके बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि इन 7 स्किल्स को सीखने की आपकी क्षमता में है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ईमानदारी से नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप सबसे पहले इन 7 में से कौन सी स्किल पे काम करना शुरू करेंगे और क्यों। आपका क्यों आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। जब आप उसे लिख देंगे तो आप खुद से एक वादा करेंगे, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। और अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की कोई बत्ती जलाई है तो इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब सब कर लीजिए ताकि आप ऐसा कोई भी पावरफुल कंटेंट मिस ना करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उस एक दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें जिसकी आप सच में परवाह करते हैं और जिसे आप जिंदगी में सफल होते देखना चाहते हैं। चलिए आज से ही सीखने और कमाने की एक नई शुरुआत करते हैं।